X and Y are in a marital relationship. If X or Y has a sexual relationship with anyone else other than his or her spouse, that is called adultery. अब adultery बुरी चीज है, ये तो सब मानते हैं. अच्छा तो शायद कोई नहीं कहेगा. ये कह सकता है कि भाई कोई मजबूरी होगी, क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तो तभी कोई नहीं कहेगा. पर ये कितना बुरा है, ये कैसे डिसाइड होगा? फिर मेल की एडल्ट्री ज्यादा बुरी है कि फीमेल की ज्यादा बुरी है, ये भी एक कल्चरल पर्सपेक्टिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, 3-4 years back we used to follow a section of IPC which used to say, if a married man is in an adulterous relationship with a woman who is unmarried, it's not a problem. But if a married woman is having a relationship with any person, maybe married, maybe unmarried, this is a legal problem. This was the law of India 2, 3, 4 years back. आदमी की शादी हुई हो ना हुई हो, उसका किसी से रिश्ता है, परफेक्ट है. बस वो जो लेडी है, वो जो वुमन है, she should not be a married woman. So having a relationship with a married woman was a crime. Having a relationship with a married man was never a crime in India. 3 years back, I don't remember the exact date, but 2-3 years back, Supreme Court struck down this provision, and now adultery in India is not a crime. अब कुछ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो अधर्म मचा दिया है, कुछ कहते हैं कि प्रोग्रेसिव फैसला है. इफ यू सी इन डेवलप्ड कंट्रीज, जनरली एडल्ट्री इज नॉट ट्रीटेड एज क्राइम. इट इज ट्रीटेड एज सिन. इट इज ट्रीटेड एज ए मॉरल प्रॉब्लम, इथिकल प्रॉब्लम. It's a problem of two people. It's a problem between two people. The state is not expected to be a part of it and to punish someone for this. लेकिन if you talk of Iran today, the last batch when I started in online mode, I took an example. I gave an example. I'm forgetting the name of that lady. Some M that lady was. Soraya, yes, Soraya M or M Soraya. उस पर एक फिल्म है पूरी, वो देखिए जरा. क्या सिचुएशन है कुछ कंट्रीज में, इंक्लूडिंग ईरान. If a woman is found to be in an adulterous relationship, the only punishment is killing her, and killing through stoning. और स्टोनिंग भी कैसे करते हैं आपको आइडिया होगा. पूरा गड्ढा खोद के गर्दन तक का हिस्सा जमीन के अंदर होता है, गर्दन बाहर होती है. And a lot of people are invited from outside, and all of them are given stones in their hands. स्टोन्स भी कैसे, एकदम वो ट्रायंगुलर शेप के जो होते हैं, तीखे किस्म के. एंड देन ऑल ऑफ देम थ्रो स्टोन्स टुवर्ड्स हर एंड दे किल हर. तो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो पूरी फिल्म उस केस पे है. साबित कैसे होता है? इन द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, it is said that if a woman has to prove that she has been raped, she has to produce 2 male witnesses or 4 female witnesses. Witnesses for rape. So the rape has to take place in public. If a woman cannot prove the rape has happened because she doesn't have the witnesses, the rape cannot be proved. And 1 male witness is equivalent to 2 female witnesses. This is in the books of law. और ये जो मसला है सुराया एम वाला, उसमें क्या होता है कि हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ ने ऐसा किया है. दे डू नॉट नीड टू प्रूव द मैटर. हस्बैंड का कहना अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है. मे बी सम अदर एविडेंसेस. अगर आपने 2 गवाही इकट्ठे कर दिए, और गवाही इकट्ठा करना कौन सी बड़ी बात होती है. आपको सिर्फ इतना करना है कि 2 लोगों को खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा काजी के सामने, जी जी मैंने देखा था,
जब भाई साहब बाहर गए हुए थे तो ये घर में थी और एक आदमी आया था। आदमी का चेहरा मैंने देख पाया पर कोई आया था। एक और गवाह ने आके बोल दिया हाँ मैंने भी देखा था। हो गया साबित, अंधेर नगरी चौपट आ गया। और सुराया एम को जमीन के गड्ढे के अंदर गाड़ के पत्थरों से मार मार के खत्म किया गया। सो दिस इज द काइंड ऑफ लव दैट सम सोसाइटीज डू हैव। जब जब सुबह उठते ना भगवान को धन्यवाद करना है कि सही जगह पैदा किया भगवान की। बाल बाल बच गए, थोड़ा दाएं में हो जाते ना बच गए बाल बाल। मैं तो रोज थैंक यू बोलता हूँ कि सही जगह फेंका आपने, एकदम बच गए ठीक से हम लोग, है ना।